बिहार के सीएम नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से लापता चल रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव भागे भागे अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर आधी रात में पटना पहुंचे हैं। वहीं बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भागे भागे दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर बीजेपी बिहार प्रदेश कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंच चुके हैं। वहीं बिहार की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है और अमित शाह के बयान के बाद तो नीतीश कुमार पूर्ण रूप से लापता हो चुके हैं और बिहार के बारे में बताया जा रहा कि बिहार में बहुत बड़ा खेला हो सकता है और हर एक साल ऐसा खेला तिल संक्रांत यानी कि चूड़ा दही से पहले होता है, जिसे शुद्ध भाषा में मकर संक्रांति कहा जाता है। और एक बार फिर से मकर संक्रांति से पहले बिहार में बहुत बड़े खेले की आहट आ रही है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना और देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। शायद आपको याद होगा कि पिछले साल 26 जनवरी को झंडा फहराने के बाद उसी दिन नीतीश कुमार पलट गए थे और ठीक मकर संक्रांति के आसपास ही नीतीश कुमार हर बार पलट जाते हैं और इस बार तो नीतीश कुमार लापता हो चुके हैं और ऐसा कयास लगाया जा रहा कि नीतीश कुमार काफी नाराज चल रहे हैं। इसकी वजह बताई जा रही और हम पहले भी आपको अमित शाह का वो बयान सुना चुके हैं कि अमित शाह से एजेंडा आज तक के मंच पर जब बिहार के अगले सीएम के बारे में पत्रकारों ने सवाल किया और कहा कि महाराष्ट्र में जो खेला शिंदे के साथ हुआ, कहीं वही प्रकार का खेला बिहार में तो बीजेपी नहीं करने जा रही। इस पर अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार में चुनाव के बाद ही नेतृत्व का ऐलान किया जाएगा, यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जो बात कही जा रही थी उसे अमित शाह ने नकार दिया। और उसके बाद खबर आती है कि नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं और वह बिजनेस कॉन्क्लेव में भी नहीं पहुंचते हैं। उनका 2 दिन का सारा कार्यक्रम रद्द कर दिया जाता है और बताया जाता है कि नीतीश कुमार काफी बीमार चल रहे हैं। नीतीश कुमार 2 दिन से लापता है, ना तो उनका हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर राजधानी पटना और राजधानी देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। आपको बताते चले कि बिहार बीजेपी के 2 कद्दावर नेता, जो कि बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी है, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को दिल्ली से बुलावा आता है और उसके बाद रात में ही आधी रात में भागे भागे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई जाती है। वहीं जैसे ही इस बात की खबर तेजस्वी यादव को लगती है, तेजस्वी यादव अपनी कटिहार की यात्रा बीच में ही छोड़कर पटना लौट आते हैं। तेजस्वी यादव भागे भागे पटना पहुंचते हैं और इसके बाद तो ये कयास पर बल पड़ जाता है कि बिहार में बहुत बड़ा खेला हो सकता है। वहीं आपको बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि रविवार को एक बैठक, बहुत बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है और भाजपा के कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में शुरू हो चुकी है। इस बैठक में बीजेपी बिहार कोर कमेटी के 31 सदस्य भाग ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया समेत तमाम सीनियर नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के दिल्ली स्थित आवास पर सभी बैठक कर रहे हैं। वहीं इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री अमित शाह के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। ये बताया जा रहा कि अमित शाह भी इस बड़ी बैठक में शामिल हो सकते हैं। वहीं इस बैठक के बारे में कहा जा रहा कि बिहार की राजनीति की अब रणनीति तय करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई है। वहीं बिहार के एक बड़े और कद्दावर नेता, जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके भी भविष्य पर अब
फैसला होने जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा फैसला होगा। आपको बताते चले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के राजनीतिक भविष्य पर भी बीजेपी बहुत बड़ा ऐलान करने वाली है। वहीं आपको बताते चले कि आखिर महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ उसके बाद बिहार में भी ये सवाल पूछा जा रहा कि जिस प्रकार से अभी की बात की जाए तो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा विधायक है, नीतीश कुमार के पास उससे आधा विधायक है। इसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया हुआ है। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा कि साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और अगर बीजेपी को ज्यादा सीटें आती है तो क्या बीजेपी एक बार फिर से नीतीश कुमार का नेतृत्व क्या स्वीकार करेगी? इस पर अमित शाह ने तो साफ तौर पर कह दिया कि यह चुनाव के बाद देखा जाएगा। लेकिन आपको बताते चले कि इन सारी रणनीतियों पर चर्चा होनी है और बताया जा रहा कि बीजेपी कोर कमेटी की ये अहम बैठक है जिसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बिहार की राजनीति के आगे भविष्य आखिर क्या होगा, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी कैसे लड़ेगी, इस पर भी सारी चर्चाएं होनी है। इन सारे मामलों पर हमारी नजर बनी हुई है और जैसे ही कोई भी नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।